बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब। आज मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ अगर घूमे कैमरा तो मैं दिखा सकूँ, जमात इस्लामी लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर 3 दिन का एहतजाजी धरना दिए बैठी है महंगाई, गुर्बत, बिजली के बिलों के खिलाफ। यहाँ पर धरना देने से पहले कुछ यहाँ पर तल्खियाँ भी हुई पुलिस के साथ, जमात इस्लामी के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, जो लाहौर के उहदेदारान उनके दरमियान। बहरहाल धरना जारी है। आइए कुछ धरने के शुरका से बात करते हैं और मकसद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये धरना आपको और मुझे रिलीफ दिलवाने में किस हद तक कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। इतने लंबे चौड़े बिल पहने हुए कहाँ से आए हैं? तो अब बिल बनाना ही पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पहले बिल आता था 8,000, 8,500। आज दफ़ा मुझे 11,500 आया बिल। रहता हूँ मैं 10,000 के मकान में, किराए के मकान में मैं रहता हूँ, और बिल जो है वो मुझे आ गया 11,500। तो बाकी मैंने खाना पीना क्या है, तो ये तो अब मैं मजबूरन सड़कों पे आने में मजबूर हो गया हूँ। और पूरी कौम ने, मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरी कौम ही बिल बुला रही है। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो महंगाई करते जा रहे हैं ये काकड़ साहब खास तौर पर, और ये इनके ऊपर पहले ज्यादती कर गए। शहबाज शरीफ साहब वो IMF के साथ मुआहदा कर गए और भुगतना काकड़ साहब को पड़ रहा है। बहरहाल काकड़ साहब मैं काकड़ साहब की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन काकड़ साहब बेबस है। लेकिन यह कि उन्हें फिर भी शर्म आनी चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो खामोशी से इलेक्शन करवाएं टाइम पे और चले जाएं। अगर एक बंदा बेबस है तो इसका मतलब है आप उसकी हिमायत में ना। फिर नहीं, मैं बेबस इसलिए कह रहा ना कि वो आया था निगरान हुकूमत बना के, सिर्फ आया था इलेक्शन करवाने। वो इलेक्शन करवाने के बजाय चौकड़ी मार के बैठने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मुकाबले पे मजबूरन आज हम भी चौकड़ी मार के बैठ गए हैं। जो होगा देखा जाएगा। इलेक्शन के लिए बैठे हैं या महंगाई के खिलाफ बैठे? हमें असल मसला जो बहुत करीब है वो तो महंगाई का है, और इसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी करवाने की ड्यूटी है। पंजाब में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए थे, तब जमात कहाँ थी? तो तब जमात अगर सो रही थी, तो अगर आप जाग गई है तो कोई जुर्म है? अब जाग कर ना कोई आपको मसला बन रहा है उससे। मुझे क्यों मसला होगा? आपसे मुराद यही है ना, यानी हमारे मुल्क के लोगों, बाकी मैं यानी आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा। मुल्क के लोगों, मुल्क के लोग जो करता धरता जो लोग रुक जाए ना। इसका मतलब है कि मुल्क के लोग ये कहते हैं कि पहले जमात सो रही थी। जमात सो रही थी या उसका साथ नहीं लोग दे रहे थे, तो उसकी वजह जो है वो अलहदा है। लेकिन इस वक्त जो है कि जमात सबके लिए बाहर आई है, अवाम के लिए बाहर आई है, तो जमात आई है। बाकी पार्टियां का है। आखिरी सवाल, जमात का हर हल्के में वोट है, हर हल्के में वोट है, पंजाब पाकिस्तान किसी भी हल्के में वोट है, जमात जीत क्यों नहीं सकती? वो ये लहदा टॉपिक है। इस वक्त बात हो रही है महंगाई की और इलेक्शन करवाने की। अब इलेक्शन करवाएं, पता चल जाएगा जमात आती है। मैं बात कर रहा हूँ यानी निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। 90 दिन के अंदर उन्हें इलेक्शन करवाना है, उनकी बात कर रहा हूँ। अब तो तारीख सुप्रीम कोर्ट कह रही है कुछ उन्हें, और उधर वैसे वो कह के भी कुछ नहीं मिला उसके बाद भी, क्योंकि उधर डंडे वाले जो है वो डंडा लहरा देते हैं, तो वहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है, ना और ना ही आवाम की कोई और सुन रहा है। कितों लईए शादी की पई हुई थी, कट लिया मैं हुण। शादी ने मतलब खुशी है तुहानू बिल बदलण दी? मैं कहना बिल बदलण दी ऐसा खुशी, इन्नी खुशी है कि सारी कौम जड़ी इन्नी खुशी नाल सड़कों ते आ गई है। नहीं है पागी शादी वाली कट ली है ना। तो मैं कहना ते ब्याह शादी वाली ऐसा ते करनी पई कि सारी कौम खुशी नाल सड़कों ते आ गई। इन्ना खुश कर दिता इस हुकूमत ने, जड़ी मौजूदा निगरान हुकूमत है, या इस तो पहले PDM जो सी उन्होंने ने जो जुल्म किया IMF अपना मुआहदे करके, ये सारे इन्हां फैसलों की वजह नाल आवाम इन्नी खुश हुई है कि आज मेरी सारी बरात बन के मेरे नाल आई हुई है। बरात साड़ी क्योंकि मैं बयान चलिया वा क्यों नहीं वो लोग जो हमारे ऊपर करते हैं, वो बातें करते हैं, वो नहीं आपको समझ आती? आप पे क्या गैर इखलाकी? हमारे ऊपर करते हैं गैर इखलाकी है। ये गैर इखलाकी नहीं है कि चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, जबरदस्ती हुकूमत बना दी जाती है उनकी हमारे ऊपर, तो गैर इखलाकी नहीं है ये। मैं एक जुमला बोलूं, एक लफ्ज बोलूं तो वो गैर इखलाकी है, और पूरे के पूरे पाकिस्तान के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, उनके खिलाफ बात करें तो गैर इखलाकी है, वो गैर इखलाकी नहीं है। मेरी गल सुन, मैं गैर इखलाकी गल कर ला ना, मैनू जेब देगी, क्योंकि यार मैं इस्लाम तो या और ना नजदीक नहीं जिन्ना तुसी जा रहे हो। और इस्लाम दे नजदीक होने मतलब है कि मैनू तुसी महंगाई ना मार दियो। मैं इस्लाम दे नजदीक हां, मैं बड़ा बड़ा मौलवी हां, बड़ा जमात इस्लामी दा मेहती हां, मैं बड़ा चंगा वा, ते मेरा मतलब है कि तुसी सारे रल के मेरा गला दबा दियो। मैं नहीं दबा लिया, मैं गल के मेरी गल कर रहा कि जे सारे PDM इकट्ठा चोरा दा टोला इकट्ठा कीता सी, मिल के सारे ने मेरा गला दबाया, मैं चुप करके बर्दाश्त करदा रहा। क्यों किया?
क्यों नहीं कर निकले? लिया थी, क्यों नहीं उस निकले? वक्त भी निकले थे, क्यों नहीं? उस वक्त भी निकले, हर दौर में चीजें मारी हैं, तब कोई धरना लेकिन नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। तब यहाँ पे कोई धरना नहीं था भाई। फिर धरना नहीं था, धरना अब मजबूरन अब देना पड़ा ना, पहले हम कहते तो रहे हैं। लोग साल पहले के मर रहे हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि हम शोर मचा रहे हैं, उस वक्त ही आस्ता आस्ता बढ़ते चले गए, आप नहीं रुकते। अब आज आप भी तो यहाँ ही आए तो आए हैं ना, वैसे कभी आपने किसी मोहल्ले में आके बात की है? कैसर शरीफ साहब को पूछना है कि मैं कितने कितने नजर आना है, उनको पूछना है जाके। मैं कैसे शरीफ साहब नहीं पूछ रहा, मैंने आपे भी नजर आना चाहिए ना, मैनू क्यों नहीं नजर आए? मेरे पग नजर नहीं आई, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, मैं अपनी पग ਕੱਢੀ है ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁਣ सामने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से ठीक ठाक है? धरना इलेक्शन की डिमांड है, महंगाई। जाहिर है कि जमात इस्लामी ने तो पहले दिन से ही जब सूबाई हुकूमतें टूटी और कहा कि वक्त में इलेक्शन होना चाहिए और एक ही वक्त में तमाम इलेक्शन होना चाहिए, और 90 दिन के बाद भी इलेक्शन के जो हाल आपके सामने वो तो ही है। आज मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने कहा इलेक्शन आपकी अनाउंसमेंट, आपकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई जमात की जनवरी के अंदर जो है कि वो इलेक्शन होना चाहिए। अभी जो जमात इस्लामी का जो धरना है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के हवाले से है कि अमीर जमात इस्लामी ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया। शटर डाउन हड़ताल का जब ऐलान हुआ तो आपको ऐसा ही लगता था कि दुनिया देख रही थी कि एक ऐसी गैर मारूफ सियासी जमात के जो पार्लियामेंट में नहीं, इनके कहने पर कौन अपना शटर नीचे करेगा। जाहिर है कि शटर नीचे करना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात कि आप एक दिन कैसे गुजारा करेंगे कि रोज़ाना का कमाएंगे, रोज़ाना आपने खाना है, पर लोगों के अंदर इतनी नफ़रत है कि उसके बाद उन्होंने जो है कि शटर नीचे किया और अपना ये ऐलान किया कि जमात इस्लामी की कॉल पे हमें उस वक्त भी प्रेशर भी आया, ताजरों को भी आया, पर सब ने शटर नीचे किया। आपने देखा कि गवर्नर हाउस के बाहर जो है कि धरनों का ऐलान हुआ, पेशावर के अंदर 3 दिन धरना हुआ, आज लाहौर के अंदर इस धरने का आगाज़ होना था। आज सुबह मुझे मुस्लिम टाउन की पुलिस लेकर आई कि एसपी इकबाल टाउन जो है कि आपसे मुलाकात चाहते हैं। वो मुझे मिलने गए और मुझे कहते हैं कि आप लिख के दें कि आप गवर्नर हाउस धरना नहीं करेंगे। मैंने कहा ये शीशा है, इसके ऊपर लिखा है कि हम गवर्नर हाउस जाएंगे, आप इसको पढ़ लें। मुझे वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपके 3 दिन के धरने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। फिर मेरा भी उनसे ये सवाल बनता था कि आप मुझे बताएं, आपने वर्दी पहनी है, आपकी इस वर्दी पहनने के बाद शहर लाहौर से चोरी और डकैती क्या ख़त्म हो गई? तो मुझे उनके पास जवाब नहीं था कि मुझे दें, और वो मुझे कहते हैं आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं कहा जैसी आप बात करेंगे हमसे भी वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। हम यहाँ पे आपने देखें कि अवाम का समंदर इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि लोग महंगाई से परेशान हैं और परेशानी की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। हमें जो है इन्होंने रोकने की कोशिश की कि शहर में एक मैसेज आए कि वहाँ पे शायद पकड़ हो रही है और इस जैसे धरने के अंदर नहीं जाना चाहिए, कि पिछले कुछ महीने पहले वाली शायद सियासी जमात का एक यहाँ पे ये एपिसोड दिखाना चाहते थे कि इनको डराओ, इनको धमकाओ, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम पुरअमन शहरी हैं। हम ही वो वाहिद सियासी जमात हैं कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर वर्दी वाले को वोट नहीं दिया, बाकी सब ने लाइनों में लग कर इनको वोट दिया था। हम ही थे जिन्होंने हौसला किया कि नहीं, हम आवाम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात। 16 महीने में जमात का 16 महीने जो पीडीएम के महंगाई अरूज पे जा चुकी, हो रहे थे। आपने कैसर शरीफ साहब की बात की, आप भी लाहौर रंग का रिकॉर्ड निकाल कर देखें, कौन सा ऐसा दिन है कि जिसमें जमात इस्लामी या हमने जो है कि एहतजाज ना किया हो या बात ना की हो। ये एक प्रोपेगेंडा है। जमात इस्लामी ही थी कि जब नज़र आया कि एक तरफ पीटीआई है कि जिसकी हुकूमत ख़त्म हो रही है और 13 जमातें जो है कि वो इकट्ठी होकर हुकूमत ली, कि हमें भी कहा गया कि ये कैसी बात है कि एक पार्टी ख़त्म हो रही है, ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, आप इनका साथ दें। सिराजुल हक ने उस वक्त गाज़ी अल्फाज में ये बात की कि नहीं, ना हम उनको ठीक समझते हैं, ना ये 13 जमातें ठीक हैं, हम अपना मुकदमा आवाम के अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्हीं तमाम सियासी जमातों के अंदर जो लोग थे उन्होंने शक्लें बदल कर, निशान बदल कर हमें लूटा है, हमें खाया है। हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। यही वजह है कि हम अपने मंशूर के साथ, अपने अवामी मंशूर के साथ आए हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, किसी का बिलावल का मामू नहीं अंदर, किसी का शहबाज का चाचा नहीं अंदर, बल्कि यहाँ पर आवाम अपनी 2 वक्त की रोटी के बारे में पूछने आई है कि मेरे बिजली के बिल में 15 टैक्स क्यों हैं। यहाँ की आवाम पूछने आई है कि ये हुक्मरान कहते हैं कि हम पर मुश्किल वक्त है, आवाम पे टैक्सों का बोझ डालेंगे, पर हम भी इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर मुश्किल वक्त है तो नई लैंड क्रूज़र और फार्चूनर क्यों निकाली जाती है। आवाम पूछना चाहती है कि जब हम मुश्किल में हैं तो आप
पेट्रोल क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आज टैक्स लगाना ज़रूरी है, IMF से डॉलर लेना ज़रूरी है, तो आप बिजली मुफ्त क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनके पास जवाब नहीं है। 3 दिन का धरना, कितने पॉजिटिव है कि 3 दिन में कोई महंगाई की कमी के लिए, पेट्रोल कम करने के लिए, या ये अलामती धरना है, सिर्फ प्रोटेस्ट है कि दिखाना था कि हम प्रोटेस्ट करें? मैंने ये कल भी बात की है कि जब आवाम जो है कि वो निकलती है और अपनी बात करना चाहे तो वो सुनी भी जाती है। मैंने कल भी ये बात की कि हमने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी इकट्ठा किया कि आप हमारा साथ दें। आपने देखा कि सिंध की एक हारी की बच्ची को जब उसको इंसाफ तब मिला कि जब वो सोशल मीडिया की जीनत बनी। आज भी वो बच्ची की जिसको जज की बीवी उस पर तशद्दुद करती थी, उसको भी अगर इंसाफ मिला तो इसी बुनियाद पर मिला। अगर मेरे तलबा जो है कि चेयर लिफ्ट में बैठे हों, उनको कोई रेस्क्यू ना कर रहा हो, वो भी सोशल मीडिया, हम अपनी बात जो है कि पहुंचाएं। जब शटर डाउन हुई तो वजीर आजम आकड़ के जो काकड़ है, उनको हम ये जब नजर आया कि आवाम सड़कों पर है, आवाम एहतजाज कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट वाले को रिलीफ देने के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मीटिंग होना शुरू हुई कि हम किस तरह जो है कि मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस जो है कि इसको हम बंद कर सकते हैं। अगर हम मुनज़्ज़म अंदाज में अपना मुकदमा रखेंगे, जब आप देखेंगे कि ऐसी जमातें कि जिनका अपना कोई मंशूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अवाम ही मंशूर होगा, तो ये मुमकिन नहीं कि जब अवाम अपना मुकदमा लेकर निकले तो वो हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। भाई साहब कहाँ से आए? हाँ जी आप थे जनाब। ज़िला कसूर रावखान वाला से, मैं उधर खतीब हूँ मस्जिद का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये बात मारूफ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि वो कहा करते थे कि उमर, तेरे दौरे खिलाफत में अगर कुत्ते का बच्चा प्यासा भूखा मर गया तो उमर तुझे अल्लाह सवाल करेंगे। और ये हमारे हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, गरीब आवाम मर रही है, खुदकशियाँ। किसकी बात कर रहे हो? किस हुक्मरान की बात? हजरत उमर रज़ी अल्लाह। अभी अपने हुक्मरान किसकी बात कर रहे हो? ये जो मौजूदा हुक्मरान है, ये नून लीग वाले, वो अभी तो केयर टेकर सेटअप है। हाँ। अभी तो काकड़ वजीर आजम है। हाँ। बहरहाल जो भी मैं ये कहूँगा, एहतजाज किसके खिलाफ है? मैं ये मौलवी साहब, मैं एहतजाज का पूछ रहा है, किसके खिलाफ है? एहतजाज महंगाई के खिलाफ है। महंगाई किसकी वजह से? ये हमारे हुक्मरानों की वजह से। हुक्मरान कौन था जिसने महंगाई की? ये नून लीग वाले। अब वो कहाँ पे हैं? अब वो पता नहीं कहाँ पे। लंदन में। हाँ। याद रखना, याद करा रहा हूँ, सही। याद रखना, इसको पल्ले बांध देना कि लंदन में है सारे। सही। इलेक्शन में फिर वापस आएंगे। अच्छा। फिर आप सब मिलके वोट डालोगे। अच्छा। फिर आप लोग वोट डालोगे। हाँ। याद करा रहा हूँ, मैं क्लिप को तो मेरा कट के देख लेना कि मैंने याद कराया थी कि नून लीग थी। अच्छा। सारे मुल्क की सियासी जमातें थी जिन्होंने आप पे हुकूमत कर रहे थे जब महंगाई हुई थी। बना नहीं। हाँ, बिल्कुल गलत। याद रखना। ठीक है। मार के ना सभी सारी लंदन है, PDM ही तो PTI ये सारे IMF से बुलाओ। कराची में इत्तेहाद किया आप लोगों ने इनके साथ मेरे इलेक्शन के लिए? हमने कोई कई इत्तेहाद नहीं किया उनके साथ। वोट नहीं लिए आप लोगों ने? वोट नहीं लिए आप लोगों ने मेरे इलेक्शन के लिए? हमने क्या उनके साथ इत्तेहाद? आप चल के गए? आप चल के गए? इलेक्शन कैंपेन की हमने। आपने वोट लिए भाई? कौन हमने वोट नहीं लिए, हम नहीं चल के गए, वो है ठीक है, और वो भी पूरे नहीं है। सर, इस जमान पाक में आपकी वफूदगी इमरान खान से मुलाकातें होती रही। मुलाकातें होती सुन ले कान रिकॉर्ड ला रहा हूँ, रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ, गुफ्तगू भी बता सकता हूँ वहाँ पे क्या क्या हुई। एजाज चौधरी साहब मंसूरा गए, नहीं पता आपको? अगर आपको पता होता तो आपके बात जब एजाज चौधरी साहब मंसूरा गए तो वो आप गए कि PTI आपके पास आई? जिस दिन PTI को वहाँ पे ओन करें, अगर कहें कि गलती थी, गलत स्टेप था, इसको डिसोन मत कीजिए कि हमारा इत्तेहाद नहीं था। मेरी बात सुने, मेरी भी बात। जब उन्होंने 60 सीट जीती वहाँ पे चेयरमैन की PTI ने, तो साथ ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि हम जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे, हम फलां के साथ नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। फौरन जब इमरान खान के ऊपर थोड़ी सी गवर्नमेंट की चढ़ाई होना शुरू हुई, फौरन ही उन्होंने देखा कि अब हमारे साथ कोई नहीं रहा। आप ना लेते, आप इनकार करते भाई, कहते हम आपके खिलाफ खड़े हैं। हमने इक़्तिदार ले लिया, हमने इक़्तिदार ले लिया। ये बात आप तब कर सकते थे जब
हम इक़्तिदार में आते हैं उनके जरिए। भाई साहब दलील की बात करें, जमात का वोटर दलील की बात करें। मेरी भी बात सुने। हम उनकी सपोर्ट लेके हम इक़्तिदार में आते हैं और वो हमें आप हमें बताते हैं कि ये आप काम गलत कर रहे हो, ये करप्शन कर रहे हो आप पीटीआई के साथ मिलकर। ये नो पहले बेस को ठीक करो फिर आगे चलते हैं। बेस आपकी ये है भाईजान कि आपने मेयर कराची के लिए इस मुल्क में कौन सा कानून चल रहा है? फिर से आ जाओ, फिर कहोगे कानून नहीं है। कौन सा कानून चल रहा है? आप और बाकी जमातों में फर्क क्या है? मुल्क में कौन सा कानून है? फिर आप और बाकी जमातों में फर्क क्या है? हम जमहूरी जमात हैं, जमहूरी तरीके से लड़ते हैं। मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं, एक मिनट हम जमहूरी जमात हैं, जमहूरी तरीके से लड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे आइन में तरीका शामिल है, जो इकदाम शामिल है हम वो करते हैं और जमहूरी तरीके से करते हैं। कोई गैर आइनी काम नहीं करते, आइन के मुताबिक काम करते हैं। आप मुझे बता दें कि आइन में ये नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। फिर पहले डिसऑन क्यों किया? पहले आप कह रहे हो कि आदमी फिर कहते हो कि आइन में आवाम के वसाइल को बचाने के लिए हम उनको अपने साथ लिया, लेकिन वो लकड़ पके निकले बीच में। पीटीआई के लोग लकड़ पके निकले। हमने तो अवामी वसाइल को बचाने के लिए पता था कि नहीं आएंगे, हमें पहले एक मतलब कि आप मेयर का इलेक्शन सवाल ले लो फिर जवाब दे दो। मतलब कि आप मेयर कराची का इलेक्शन पीटीआई की वजह से हार गए? हाँ जी, पीटीआई की वजह से हार। आपकी जमात ने स्टेटमेंट दी, आपके लीडरान ने स्टेटमेंट दी? हाफिज नईम रहमान साहब ने स्टेटमेंट दी है। ये लीडरान है, ये जो ऊपर वो फोटो लगी है। मेयर का इलेक्शन हाफिज नईम रहमान लड़ रहे थे, उसकी तमाम स्टेटमेंट वही देंगे। और हमने नईम रहमान सिराज साहब की इजाजत के बारे में हमने पीटीआई के किसी मामले पे, हमने किसी गलत मामले पे उनके साथ एग्री नहीं किया। किसी भी गलत मामले में मतलब ये कि कल को आपका जमात का इत्तेहाद नहीं हो सकता किसी जमात के साथ? अच्छाइयों पे हो सकता है। किन अच्छाइयों? अवाम 2013 में इत्तेहाद किया पीटीआई के साथ, केपीके में, ठीक है। जब उन्होंने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सराजुल हक साहब नहीं, पहले दिन ही कुछ माह बाद अपना नॉलेज दुरुस्त फरमाएं, कुछ माह बाद चलने के बाद 7-8 माह बाद इमरान खान को केपीके में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये फलां जो वजारत है ना, जो जमात इस्लामी को मिली है, वो इनसे ले ली जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हमने कहा कि हम इत्तेहाद में नहीं आते। जब हम इत्तेहाद में आ गए, उसके बाद आपने काम चेक करना है सराजुल हक साहब का, कि सराजुल हक साहब ने क्या काम किया। सराजुल हक साहब ने तनख्वाहें कम की, अपनी तनख्वाह से कम स्टार्ट करके बाकियों की तनख्वाहें कम। ये बताएं, कैमरे में बताएं आपने कि केपीके को सूद फ्री सूबा बनाया उन्होंने, ठीक है। ये बताएं आप, ये ऑन करें। वो सराजुल हक ने बताया करने का मैं तरीका बताता हूँ। मैं आपसे पहले सिराज साहब वाली मुलाकात के बाद ही ये सारा कुछ मैंने बताया। जब सिराज साहब ने हमें बुलाया था ना, अभी 6 महीने पहले सारा कुछ बताया था। उसमें एक चीज ये भी बताया करें कि उसी केपीके में जब एमएमए की हुकूमत थी, हम हिस्सा थे उसका, वो परफॉर्मेंस भी बताया करें। हम हिस्सा थे, उसमें भी वही परफॉर्मेंस भी बताया। आप लोग वो ये काम 5 साल में नहीं हुआ। जमात कहती है, उसमें जमात खुद कहती है कि हम परफॉर्म नहीं कर सके थे। हमारे पता नहीं कहाँ से सुन लिया आपने, मैं बताता हूँ आपको। 10 साल सराजुल हक साहब ने काम किया है वहाँ पे केपीके में, और ये 10 साल में ही हम कहते हैं कि उसको सूद फ्री सूबा बनाया गया। ये 5 साल का तो काम ही नहीं था, वो 10 साल से काम करते आते। मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ भी थे और वो इनके साथ भी पीटीआई के साथ अमेंड तक नहीं गए थे भाई। पीटीआई के साथ अमेंड तक नहीं रहते इत्तेहाद में ना। हम कहाँ तक रह गए? 4.5 साल तक। अच्छा, हम नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो भी हम ये पीटीआई के साथ ही मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पीटीआई के अंदर क्या बातें हो रही थी कि इनको थोड़ा सा गोल करो। वो क्या था, उनको जब ऊपर से अंपायर की तरफ से इशारे आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि इनको साइड पे करो, इनके साथ हमने नहीं करना, ठीक है। फिर हमने ऐलान किया कि हम अलहदा से लड़ेंगे। हाँ, हमने ये आप अंपायर आप लोगों को भी इशारा करता है कभी? नहीं, हम अंपायर से इशारे लेते नहीं। करता तो वो सभी को ही है, हम इशारे लेते नहीं। इसका मतलब यही वजह कि आप इक़्तिदार में कभी नहीं आए। ये भी समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी क्या हाल है? कितों आए हो? खानगढ़ डोगरा, जिला शेखपुरा। जिला शेखपुरा की करन आए हो? महंगाई के खिलाफ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਤਾ। मैं
एक किसान हाँ मेरा बिजली का बिल मीटर सही चलता है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਵਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਬਿੱਲ डाल 2 ਲੱਖ ਬਿੱਲ डाल ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੁਰੱਬਾ ਜੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲੇ 2 ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ 5300 ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆ ਜਾਏ 5300 ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 53 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਪਕੜ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਓਹ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਮੁੰਜੀ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਐਡੇ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਗ ਹੀ ਵੜੀਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੜੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਵਡੀਚੀ ਐਡੇ ਦੀ ਅੱਛਾ नहीं बढ़ी गई ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ 2 ਲੱਖ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਵੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਵੱਜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਡਾਲਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਟੇ ਅਜੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌੜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਓ ਬਿੱਲ ਪਾਓ ਚੀਫ ਦੀ ਉਹ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰਫ ਸੈਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਉੱਤੋਂ ਸਕਦਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗੁਫਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ 5 ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘਾਟਾ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਧੱਬਾ ਦੀਨ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ वजन कहाँ से आए ਲੋਕ कहाँ से आए ਸੰਤਰਾਬਾਦ ਸੇ ਆਏ हैं इकट्ठे आए हो ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਇਆ हाँ जी ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ नहीं नहीं वैसे भी होंगे ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ हाँ जी ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਨ ਆਏ नहीं नहीं इलाज वास्ते आए स्पेशल किस चीज़ का हाँ जी किस चीज़ का एहतजाज? महंगाई के खिलाफ सर कहाँ से आए सर कैसे खैरियत से एहतजाज किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज महंगाई के खिलाफ है बिजली के बिलों में इजाफा है हमारी क्रॉकरी की दुकान है शॉप रंगमहल में मुझे बड़ा कारोबार है नहीं ये टेलर है रंगमहल में तो बड़ा कारोबार नहीं छोटी दुकान है उसमें 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ यकीन करें खवातीन और मर्द आते हैं अपने पुराने बर्तन बेचने के लिए एक खातून आई है रोने लग पड़ी है कि भाईजान मेरा 25,000 रुपया बिल आया है मैं क्या करूँ और 5,000 रुपया सेट बेच के गई है वो एक बंदा आया है कहता है मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए सेट लिए हुए थे 2 प्लास्टिक के और उसने दोनों सेट बेचे एक खातून आई है वो कूल सेट होता है 28 पीस का
वो सारा 3000 का होता है। अब जो है वो जनाब बेच के गई है 3 दिन। मैंने कहा क्यों बेचे? बिजली का बिल नहीं दिया गया। इस वक्त इतनी आफत है, इतना तूफान है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ऊपर बैठा देख रहा होगा, हमारे ऊपर कहीं अजाब ना आ जाए। और इस तो अगे की होना है थोड़े ते साहब, इससे ज्यादा अजाब लोकां खुदकुशियां करदे पे ने, मरदे पे ने, इस तो अगे वही अजाब मैं क्यों कह है रहा हूँ थोड़े? ना, वो हम कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है। कितना नाजुक मामला है कि माँ अपने बच्चे को कत्ल कर दे, शोहर अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दे पैसों के हवाले से। और ये लोग जो हुक्मरान ये राशि करते हैं, 40 करोड़ रुपए का रोजाना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं ये मुफ्त में सरकार जी। 9 अरब रुपया सालाना ये पेट्रोल और दूसरी राशियों की मद में खा जाते हैं। ये तो जो रिकॉर्ड में है, और हमें कहते हैं कुर्बानी दे। आवाम को कितना मजबूर करेंगे? जमात इस्लामी ने इसलिए धरना दिया है कि हम आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। जितनी पहली पार्टियां हैं किसके खिलाफ है जी, धरना, किसके खिलाफ है? ये हुकूमत के खिलाफ कौन है, सी हुकूमत? निगरान हुकूमत है। पीडीएम सुने मेरी बात सुनो, चाचा गल सियानी सुन ले, पीडीएम ने किया, उससे पहले पीटीआई ने किया, अब ये इनके हाथ में है। अपनी मर्जी का कानून बना रहे हैं ना, जो दिल करता कर लेते हैं, अवाम के लिए क्यों नहीं करते? अब ये धरने से रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? इनका कोई इशू नहीं है तो यहाँ धरना होने से पहले लड़ाई हुई है जबरदस्त किस्म की यहाँ पे जी। उन्होंने कहा हमने धरना नहीं करने देना, हमारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। प्रिजन वैन ही वैन खड़ी हुई है, प्रिजन वैन बड़ी लंबी चौड़ी खड़ी हुई है। यहाँ 2 घंटे लड़ाई होती रही है। वो तो लोग आए हैं तो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, उन्होंने रोका कि हम आवाम के लिए निकले, हमारा क्या मसला है? सिराजुल हक को क्या प्रॉब्लम है? सिराजुल हक आवाम के लिए निकला है, आवाम के हित के लिए बल्कि निकला है। सरकारी मुलाजमों को भी आपके साथ खड़े होना और फिर चाहिए। ये कहा है कि आप पुलिस वाले हैं, आप ही की मदद है, आप भी घर चलाते हैं, आप भी दिहाड़ी ला लड़ी होंगी है। आप नहीं, आपने बेटे की शादी की। उसके बाद जो है महंगाई की एक कैफियत है। मेरी 56 साल उम्र है, मैंने नहीं देखा कि किचन 600 रुपए का छू ले। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, यहाँ चीनी 200 140 खुदा का खाना खाने वाली बात, आटा मुयसर नहीं है, पाकिस्तान में बनता है। तो ये वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि अवाम की आवाज़ बने। अवाम एक कुव्वत होती है और अवाम इंशाल्लाह निकल रही है। Thank you. कराची में निकली है, पेशावर में निकली है, यहाँ भी इंशाल्लाह निकलेंगे। मकसद ये है कि अवाम की हम मदद करें। थैंक यू। चाचा जी कहाँ से आए? मैं ननकाना साहब से आया हूँ। सारे इकट्ठे आए हो? ये भी ननकाना खान और आदमी है। अच्छा, हमारा भी बिजली के और खाद के और पेट्रोल के खिलाफ ही बात है। ये धरने में आए हैं इस जमात घट से। जाएगी, हैं? इनकी घट जाएगी, हाँ, धरने में। घट जाएगी। कटे ना कटे अपना अल्लाह ने राजी करवा, अपना रौला तो पाया सी ना, अपना रौला भी पाया। जमात इस्लामी अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ रही है, उन्होंने सीटा नाल नहीं, हुकूमत नाल नहीं है, अल्लाह की रज़ा वास्ते वो अपना मिशन लगे चली। हुकूमत मिले ना मिले और कोई हुकूमत मिले, इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून कितना बिल आया हैं? जी? बिल कितना आया? ये लाया था 1,80,000 1,33,000 80,000 घर दा कितने यूनिट था? यूनिट से 1000 यूनिट ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। 1000 ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਪਾਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਤੀ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੀ इतनी अजय फसल नहीं आई, फसल नहीं आई तो ब्लैकी शुरू हो गए। हाँ पहले कोई ऐसी डीसी हिस्सा लेंगे ना, हिस्सा लेंगे ना, नहीं पकड़े छोड़ देंगे। दरूद। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? मैं उकाड़ा से आया हूँ, इधर मदरसे पढ़ रहा हूँ। इधर लाहौर में? कहाँ से मदरसे? मुल्तान चुंगी है जामे तनवीर कुरान। अच्छा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? दरसन जामी कर रहा हूँ मदरसे का। यहाँ पे? जी, इधर लाहौर में कर रहा हूँ। और बेटा यहाँ पे मॉल ये धरने के साथ आए हैं, महंगाई की वजह से बहुत मजबूर हो पड़े हैं। महंगाई है सही? जी। किसने की है? जी, किसने की है? यही हैं जो लोग हैं बड़े बड़े निगरान हैं, जो बड़े बड़े इन्होंने की और इन्होंने करना। गरीब लोग तो कुछ कर नहीं सकते। पिछले शहबाज शरीफ वगैरह शहबाज शरीफ बस पैसे लेके चले गए, आए थे फिर वापस? आए थे जो भी पड़ी चले गए।
ऐसे थोड़ी होता है। इस तरह ही है, बस पेट भर गया जब फुल हो गए जब चले जाते। फिर जमात की हुकूमत भी थी केपी में, आप लोगों ने भी पेट भरे कि नहीं? जमात का क्या, जमात इस्लामी हक पर है, जमात इस्लामी हक पर है, हम इसलिए तो उनके साथ दर्द में। हर जमात कहती है वो हक पर है। जमात इस्लामी इसलिए हजूर रहमान हक पे नहीं, उसने तो वैसे कहूँ कि उसने तो मौलवियों का नाम ही खराब किया हुआ है हजूर रहमान ने, इसलिए आज उलमा बड़े को आलिम है यार वो। नहीं, उसकी वजह से आज उलमा को बहुत नीचे नज़र से लोग देख रहे हैं। उसने जो कारनामे किए हैं, क्या उसने यानी कि जो लोग चोर डाकू थे उनके साथ ही मिल गया वो भी। उसे चाहिए था कि वो हक के रास्ते को चुने। हजूर रहमान हक के रास्ते पे वो नहीं, हक के रास्ते पर नहीं है, किसके रास्ते पर है? वो चोर लुटेरे इनके साथ है। तो आपको भी इतने बड़े आलिम है यार वो। तो उनको तो ये आप उसको आलिम कह रहे हैं, लेकिन उनको ये मैं नहीं कह रहा, मदरसे के बच्चे सारे कहते हैं कि आलिम है वो। हम मदरसे के बच्चे जो है ना, हम इसलिए यहाँ पर इस परेशानी से आए हैं कि हमारे मदरसे की जो बिल है वो ज़्यादा है। ये वापटा को लोगों को बिजली फ्री दे सकते हैं, मस्जिदों को क्यों नहीं बिजली फ्री दे सकते? अल्लाह का घर है, चाहिए हमको जरूर बिजली देने, अल्लाह के घर को तो जरूर देनी चाहिए ना। ट्रेन है जो ये अल्लाह का घर आपकी इबादत गाह है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की इबादत गाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाकी माइनॉरिटीज या बाकी जो यहाँ पर लोग हैं बाकी मज़ाहिब के, उनके जो इबादत गाह हैं वहाँ पर भी बिजली फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। That's like it। होनी फिर चाहिए। उनको भी हक होना चाहिए कि उनकी भी बिजली फ्री हो। वो गिरजाघर हो, वो मंदिर हो, वो चर्च हो, सबकी फिर बिजली फ्री हो। बिल्कुल। अच्छा, पसंद आया मुझे। ट्रेन पे सफ़र करने जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं कि स्कूल वालों को भी फ्री कर दिया। जो मदरसे वाले हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये दीन का इल्म हासिल करने के लिए उन्हें ट्रेन के पास जाते हैं टोकन लेने के लिए। स्कूल वाले मदरसे में कोई साइंस वगैरह भी पढ़ाते हैं कि नहीं? स्कूल का भी पढ़ाते हैं, वैसे इंग्लिश वगैरह स्कूल का पढ़ाते तो बेटा हैं। तरक्की तो आप उसके बगैर नहीं कर सकते, साइंस के बगैर आप तरक्की तो नहीं कर सकते। जर्नल साइंस पढ़ाते हैं, जनरल साइंस नहीं पढ़ाते, जर्नल साइंस पढ़ाते हैं। साइंस के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हम यहाँ पर इसलिए है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पता? इंडिया चांद पर पहुँचे, हम तो पहले से ही चांद पर है। वैसे क्योंकि यहाँ पर जो भूखे लोग, पानी नहीं मिलता ना खाने को कुछ मिलता है, वो चांद ही हो गया ना। पाकिस्तान में पाकिस्तान में चांद नहीं है। अभी आप पाकिस्तान में। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गाँव माछी के शेखपुरा से। यार शेखपुरा से बड़े लोग आए ने, कौन ले आया था? ये करीबी 7 गाँव है, 7 वाला जिला है इसलिए। अच्छा। लाहौर डिवीजन में की करना आए हो? जी, यहाँ पे जमात इस्लामी ने हम सराजुल हक की कॉल पे आए हैं, तो हमने ये धरना दिया है कि हमारे मुल्क में बिजली, बेरोजगारी, बदअमनी और बहुत ज़्यादा जो इंतशार फैला हुआ है वो कम हो, और वक्त हुकूमत को कैसे होगा? क्या कैसे होगा? ऐसे होगा कि हमने ये धरना दिया है कि हो जाएगा इससे? इंशाल्लाह हम इसी कोशिश के लिए आए हैं। हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह ना याद है फिर होगा, क्यों नहीं होगा। 3 दिन धरना है तो मैं लिख के दो, हो जाएगा। मैं धरना बहना हुआ, मुझे लिख के दोगे, हो जाएगा। 3 दिन में आपके साथ बैठता हूँ, 3 दिन यहाँ पे के लिए आए, इंशाल्लाह होगा। क्या मकसद है? हमारा मकसद है कि आवाम को रिलीफ मिले, गरीब लोगों मुझे लिख के दो, मैं आपके साथ बैठता हूँ यहाँ पे। 3 दिन ही, 4 दिन ही, हफ्ता बैठा रहूंगा यार। होगा इंशाल्लाह। पहले आओ भी लिख के लो, तो दिखाओ, दे देते हैं, ये कोई बात मैं आपके साथ रहूंगा यार। इंशाल्लाह होना कुछ नहीं। कैसे भाई साहब? होगा जी, होगा, क्यों नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं धरने में आया हूँ क्या कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। जो लोड शेडिंग कहाँ है? महंगी है बिजली भाई, लोड शेडिंग बिजली आ रही है, बिल लंबे आ रहे हैं। शादरे की जो उस तरफ की आबादियाँ उधर काफी ज्यादा लोड शेडिंग है। बिजली महंगी जितनी भी हो जाए कोई मसला नहीं, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग भी हो, बिजली में के खिलाफ भी लोड शेडिंग और बिजली के बिलों के खिलाफ भी। इलेक्शन की लोड नहीं है, इलेक्शन के लिए भी, हर चीज के लिए। कैसे भाई साहब आगे आ जाए? कहाँ से आए भाई साहब? हम चूंक से आए हैं। कसूर से? नहीं, चूंक से।
चूंग से, चलो और कहीं है। अच्छा, आप ये मदरसे के बच्चे लेके आए हैं? नहीं, मदरसे के बच्चे। तो ये मदरसे के काफी तरह थे। नहीं, काफी सारे हम किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज? हम ये बिजली के बिलों के खिलाफ जो इजाफा किया है मौजूदा हुकूमत ने भी, साबिक़ा हुकूमत ने भी, और जो पेट्रोल की कीमत आए दिन जो बढ़ा रहे हैं, और महंगाई के खिलाफ और इलेक्शन के खिलाफ जो है ना, वो जमात इस्लामी आपको पता पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इस एक्टिविटीज़ जो कर रही है ताकि हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर डले और दबाव पड़े कि वो किसी तरीके से जो ना इस महंगाई को कम करें। इलेक्शन गवर्नर हाउस के बाहर देने का मकसद? गवर्नर हाउस क्योंकि ये पंजाब का मेन जो है ना वो हेड है, तो मौलवी साहब ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकता। देखो तेन पानी का कूलर घल सकता सी, बासों ने घल दिता है पानी का कूलर। तो गवर्नर दस्तखत की हद तक एक होता है, गवर्नर के पास में कुछ नहीं होता। तो किसके पास होता है? वजीर आजम। वजीर आजम इधर नहीं आते क्या? ये वजीर आजम के पास नहीं, मेरी बात सुनो, ये वजीर आजम के पास नहीं जाते? नहीं, सलाम ना करें आप मेरी बात अलामती होता है। मेरी बात अलामती तौर पे हो, हम भी अलामती तौर पे जो अलामती तौर पे भी होगा ना, हम यहाँ देख रहे जमात इस्लामी सिर्फ यहाँ नहीं है, सीएम हाउस सीएम हाउस की जमात में हर जगह धरने का, हम सिर्फ ये यहाँ नहीं है, लाहौर भर के लाहौर छोड़ के पूरे पाकिस्तान के अंदर गली कूचे के अंदर हमने एहतजाज किया। मैं चुंग में रहता हूँ, हमने चुंग में मुसलसल 1 माह हो गया, हम गली के अंदर मोहल्लों के अंदर हम ये एहतजाज कर रहे हैं। आप ये सिर्फ गवर्नमेंट, इस कौम को जरूरत नहीं है आपके एहतजाज की। क्यों? वजह सुने ना, लाहौर की आबादी कितनी है? ये आबादी का मुझे आइडिया नहीं, आप जरा 2.5-3 करोड़ कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं शदरा वगैरह मिला रहे 2.5-3 करोड़। 50,000 बंदा भी नहीं है, 10,000 बंदा भी नहीं है। मेरी बात सुने, इनको नहीं फर्क पड़ता यार, ऐसी बात फर्क नहीं पड़ता, जितना बिल कर दे कोई फर्क पड़ता। ये बड़े अमीर लोग हैं मौलवी साहब। मतलब लोगों को बैठ जाना चाहिए, जो लोग जुर्म करते हैं भाई, जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। हम जमात इकट्ठा कर रही है ना, सबको लोगों को भी इकट्ठा कर रही है। आपके जमात नहीं आई जमात ही आई, और कौन आ रहा है? सिर्फ जमात नवाज शरीफ आया, गवर्नर आया, और जमात की बात कर रहा हूँ मैं। और जमातें सब आते हैं, इसमें सब जमातों के लोग मौजूद होते हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं। उधर आएंगे, अभी तो नहीं आया, अभी शुरू हुआ है। शहबाज शरीफ आए नहीं, शहबाज शरीफ को क्यों लाएंगे? शहबाज शरीफ को तो जुटे नहीं, मतलब पाकिस्तान नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो जलसे की बात कर रहा है। आया क्या? परसों आया था, वो वापस सिर्फ 2 रोजा के लिए आया। मौसम खराब है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ गर्मी बहुत है ना, वो सिर्फ यहाँ का आपके मेरे लिए मुल्क है, शहबाज शरीफ के लिए थोड़ा ही है। वो आप कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, वो तो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ क्यों नहीं आया यहाँ पे? हम तो शहबाज शरीफ को देखना नहीं चाहते हैं, हम तो उसको मारेंगे। आप नजर आए तो आप देखने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई? कहाँ से तशरीफ लाए? मंसूरा। किस चीज़ का एहतजाज आज? ये महंगाई के खिलाफ कम हो जाएगी? देखें, अब ये अगर हुक्मरानों का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कम करना। अगर उनके सीने में दिल है तो ये समझते हैं। नहीं है तो फिर जाहिर बात है, चौकों में बच्चियां खुदकुशियां कर रही हैं, हाँ, छतों से लोग छलांगे मार। जिम्मेदार कौन है? हमें या हुक्मरान है? आप खुद, अगर आप हुकूमत में होते तो आप जिम्मेदार होते। अगर आप हुकूमत में होते तो आप जिम्मेदार होते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें ना। अगर जुल्म, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सारी हुकूमत है या पिछली? सारी हुकूमतें हैं। हम तो सारी हुकूमतों में जिम्मेदार। हुकूमतों का आप हिस्सा रहे हैं वो हुकूमतें भी? हाँ जी बिल्कुल, जिनका आप हिस्सा रहे हैं वो हुकूमतें भी जिम्मेदार। कौन? MMA नहीं, MMA की एक सूबे के अंदर हुकूमत थी। महंगाई वहाँ पे भी हुई है? महंगाई वहाँ पर इतनी नहीं थी, उस दौर के अंदर इतनी नहीं थी। अब यानी कि आप जिम्मेदार नहीं है किसी नहीं, हम जिम्मेदार। जमात कभी किसी का जिम्मेदार? बिल्कुल नहीं जिम्मेदार है। ये तहरीक-ए-इंसाफ जिम्मेदार है? बिल्कुल, क्यों नहीं? आप KP में उनके इत्तेहादी थे? KP में अगर उनके इत्तेहादी थे तो वो एक सूबे के अंदर ना नहीं मालूम था। नहीं, यहाँ तो पूरा ब्लेम ले कि हाँ भाई हम भी फरीक हैं, हम भी शरीक जुर्म रहे हैं। यहाँ कहें कि भाई किसी का कोई लेना नहीं। सराय सब क्या थे? वजीर खजाना। तो वहाँ पर जितना कर्ज था वो ख़त्म हुआ ही है ना, सूदी निज़ाम ख़त्म हुआ ही है ना। हम तो एक चंद वजारतें हमारे पास, और हम जो हमारा मैंडेट था, मैंडेट से बढ़कर तो कोई काम नहीं कर सकता। मैंडेट के ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत के अंदर आप किसी के गले को नहीं पकड़ सकते, आप बंदूक नहीं उठा सकते हैं, आप बंदूक नहीं उठा सकते हैं, आप किसी के गले को नहीं पकड़ सकते। आप अपने मैंडेट के अंदर आज तो लड़ाई हुई है। कहाँ पर? यहाँ पे किसी पुलिस की तो उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? आप लोगों के साथ हुई है? हमारे साथ कोई नहीं हुई। मुझे आपके बलोच साहब ने बताया, सलमान बलोच। आप जो मकसद है इस धरने का उससे हट कर बातें कर रहे हैं।
मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, आपको आवाम आप की कह रहे हो दुख एहसास ही नहीं है। आप हम दूसरों को जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं आवाम नहीं हूँ? आप जा रहे हैं। मेरा सवाल एक है, मेरे सवाल का रुक किसके ऊपर रुकिए, आवाम है, उससे डेविएट मत कीजिए। आप आवाम हैं तो आप आवाम 16 महीने में जमात कहाँ थी? आप आवाम के हक की बात करें। अगर आप आवाम हैं तो आवाम के हक की बात। मैं इससे ज़रा क्या बात करूं? नहीं ओ भाई, जितना मैंने शोर मचाया ना, आपकी जमात सारी मिलके नहीं मचाया। मैं पहला बंदा जरा रोड से निकले आज, जितना मैं कल्ले ने रौला पाया। हम आपको जब सारे नौकरियां ले रहे थे ना बड़े बड़े, अप्रिशिएट करते हैं। सब तो जाके जमात आड़िया को पूछा, सब तो पहले रौला मैं पाया। जिस किस्म के सवाल जब आप सब लोग सो रहे थे ना, जब आप लोग सब सो रहे थे, मैं उधर तो रौला पा रहा था। ठीक है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ही ना हुए थे पंजाब के अंदर, मैं तब कहता था कि ये आगे चल के होना है, मरकज के इलेक्शन में नहीं आने। आप सब सोते रहे, हम जो रो रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, आपको पता चल गया। आप लोग तब सोते रहे, लेकिन आपके जो है जागने का हमें नहीं पता चला कि आप कब जागे हैं, कब सोए। हमारा जागने का आपको पता चल गया, आपको ये नहीं पता चला ना। चले तो अच्छा जी, कितों आए हो? शिवपुरे आए हैं जी, शिवपुरे शेखपुरे बड़े लोग आए ने आज। हाँ जी, की वजह महंगाई बड़ी है जी, की होया, कितनी महंगाई हो गई? बिल बड़े बिजली ला गए जी। कितना बिल आया जी? मोटर का 1 लाख रुपया आया जी, एक मोटर का? एक मोटर का। मुंजी नहीं जे लाई? मुंजी लाई है, मुंजी लाई जे? कितनी मुंजी लाई जे? कोई लाई है, थोड़ी जी लाई है, 20-25 पाइया लाई है। 20-25 पैड़ जाए। हाँ जी, मुरब्बे नू एक मोटर, ये मोटर ना पानी भी देंदे रहे हो? हाँ जी। बिल नहीं सी होना? बिल तो होना, बिल अगे थोड़ा होता ਸੀ। कितना को? अगे 30-40 हज़ार रुपया होता है, आज का 1 लाख रुपया आया। तारे आ जाए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं तारे। मीटर कट जान दे। वो आपने को थोड़े बहुत माफ करेंगे ना जी, हाँ माफ करावांगे उन्हें को। किवें? वो तरला मारांगे पे इन्हें बिल क्यों कि कढ़िया। ये तरला नहीं मंदे पे इस बारी। अच्छा जी, तरला सुनदा ही पे चाचा। वो फिर की करिए हैं? वो की करिए फिर? जो करदे पे वही करी जाओ। की बैठे रहो लाल। बैठे हैं। भैया कितों आया? शेखपुरे। सारे शेखपुरे दे हो? लाहौर दा कोई बंदा नहीं इस बारी? कितना बिल आया? बिल 3 लाख रुपया। 3 लाख एक मोटर दा? कितना को पानी पाया? किन्ने किले च पाया? 100 पैली। इको मोटर 100 पैली ते? 4-5 एक दा 3 लाख के सारियां दा? एक दा आया। एक दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ 30 ਪੈਸੇ ਪੜ ਜਾਂ ਜੋ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, 17 ਮਣ ਮੁੰਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 70-80 हज़ार। दो गुना तो भी ज्यादा आया है, बड़ा ढेर सारा बिल है। भजन आप कहाँ से आए? मैं बैरी ऑर्चिड से। यहाँ से। चलो एक लाहौर का बंदा भी लग गया पहला। ये भी लाहौर के, मैं भी लाहौर से। क्योंकि सारे ही शेखपुर है आज, सारे ही बड़े लोग ने शेखपुर जी। आए, बड़े लोग के आगे किसका एहतजाज? मैं और ये एहतजाज धरना हो रहा है इसके खिलाफ, जो बिजली हमारे जो बिजली के बिल बढ़े हैं। मेरा बिल जो है लास्ट टाइम पिछले महीने आया 30,000, इस महीने आया 60,000। बैरिया? 57 जी, बैरिया तो अपनी बिजली का नहीं कोई मैकेनिज्म? इसके अलावा उनका मैकेनिज्म उससे ऊपर भी दिया है। मैकेनिज्म उन्होंने तो 10 रुपए ऊपर लिए, लेकिन उससे गवर्नमेंट के वैसे ही 10-15 रुपए बढ़े थे, बैरिया ने और ऊपर बढ़ा दिए 10 रुपए। 9 रुपए 27 पैसे बढ़ाए उन्होंने, बैरिया ने जी बैरिया। तो हमारे इस वक्त आया है 57,000। तो पिछली मरतबा मेरे साथ 32,000 समथिंग था, इस वक्त 57,000 आया। तो अब जाए बदरी से, अब मुझे बताएं, मेरी 1 लाख सैलरी है। आप लोग तो थोड़े बहुत लोग यहाँ एहतजाज करने आ गए हो। जी जी, पूरे मुल्क में गया, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। जमात इस्लामी के तहत जो है पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है। कल KPK में हुआ था 2-3 दिन, यहाँ भी 3 दिन हुआ है। हमारे ऑर्चिड से तकरीबन 3-4 बसें भर के आई हैं, ये गाड़ियाँ आई है। ये हमारे रायविंड से आए हैं, सर हैं, एक टीचर हैं रायविंड के अंदर, प्रिंसिपल हैं, ये आए हैं। 3-4-5 वैगन वहाँ से भर के आई हैं। तो मसला है कि ये एहतजाज अवाम अगर निकलेगी नहीं तो हम ये मामले को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम मजबूर नहीं करेंगे। अब मुझे बताएंगे मेरी 1 लाख सैलरी है, अगर मैं 60,000 बिल देता तो मेरे घर का क्या खर्च कैसे चले? सर आपकी 5 लाख भी हो तो मुमकिन नहीं है। तो फिर मुझे बताए ना, ये तो ग्रोसरी, बच्चों की फीसें, हाँ, घर के किराए, चले आपका घर अपना जिनके किराए के घर है उनके लिए 5 लाख। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं यानी अफोर्ड करता हूँ, फिर मेरा हाल हो गया कि मैं मजबूर हो गया हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें सारी इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सब निकलेंगे तो फिर कुछ इसका सोल्यूशन निकाल, फिर मुमकिन है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और कौन है? ये तो केयर टेकर है। केयर टेकर कौन सा काम कर रही है? केयर टेकर ने कुछ कम किया है? केयर टेकर ने तो जो काम पिछली गवर्नमेंट ने करी वो सारा कसर वो केयर टेकर निकाल रही। शायद तो लाई इसलिए क्या हो तो लाए असल में अभी बहुत सारी चीजें आपको पता है, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। पता जी कितना बिल आया जय सर?
हमारा बिल जी आमतौर पर तो 6-7 हज़ार रुपये होता था, लेकिन अब जो है ना वो बिल 18-19 हज़ार पर पहुंच चुका है। जनाब की तनख्वाह कितनी है जी? जनाब की तनख्वाह कितनी है? मैं तो एक छोटा सा स्कूल रेवेन्यू में चला रहा हूँ, तो उस स्कूल के बिल जो पहले हमारे 30-35 हज़ार रुपये होते थे, लेकिन अब तकरीबन 55 और 60 हज़ार रुपये डबल हो चुके हैं बिल। और मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 750 बच्चे आते हैं, और उनमें से 50-60 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए वालिदैन ने हटा लिए हैं कि वो फीसें पूरी नहीं कर सकते। वो अपना रोटी पानी अपना पूरा करें, अपने घर के अखराजात पूरे करें, बच्चों के कपड़े लें, बच्चों की किताबें लें, वर्दी लें, क्या लें। उन्होंने इसीलिए बच्चों को हटा लिया कि वो फीसें नहीं पूरी कर सकते। मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं, बहुत सारे वालिदैन आते हैं, वालिद आते हैं, बेचारे आके यही रोते हैं कि हम अब पूरी फीस नहीं कर सकते, इसलिए अब हम जो है ना अपने बच्चे को हटा रहे हैं। इसलिए ये जो जुल्म और सितम पिछले 76 साल से हमारी कौम पर जारी है, हम जो है ना उसके खिलाफ एहतजाज के लिए जमात इस्लामी के धरने में पहुँचे हैं, ताकि अवाम जो है ना पूरी इनका साथ दे और मिल के हम इस एहतजाज को एक भरपूर एहतजाज बनाएं, ताकि हुकूमत जो है ना अपने जो जुल्म और सितम है उसको ज़रा उससे पीछे अपने बैकफुट पे आए। लेकिन आज का शो आपने देखा, जमात इस्लामी का धरना हो, किसी भी सियासी जमात का धरना हो, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तानियों के मसाइल जेन्युइन और उनका मसाइल हल करवाने के लिए, प्रेशर के लिए कोई भी जमात निकले, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जमहूरी हक सिर्फ एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं। जमात इस्लामी हो या कोई भी सियासी जमात और हो, उन जमातों के अलावा कि जो इस महंगाई के जिम्मेदार, अपना ख्याल रखिएगा।